हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग टैली का सेशन देख रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग मार्केट मींस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इसका यूज़ क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वैसे तो हम आपको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पहले ही बता चुके हैं क्या होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वस्तुओं की लेन देन को ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ देखिए, वस्तुओं की लेन देन को ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आप किसी भी मॉल में जाते हैं वस्तु खरीदने के लिए, तो उससे हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिगर के माध्यम से हम लोग आराम से समझेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप ठेले पे कुछ बेच रहे हो या ठेले में कुछ खरीद के खा रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो हम लोग बहुत करते हैं आजकल। आज कुछ भी मंगाना हो गया, शूज, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, पैंट, मोबाइल फ़ोन, मेडिसिन, सारे कुछ, स्विगी, जोमेटो, सब कुछ एग्जाम्पल है ऑनलाइन ट्रेडिंग का। वो लोग क्या करते हैं, वस्तु देते हैं और हम लोग उसके बदले में पैसा दे के उस वस्तु को खरीदते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आप लोगों को ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ रही होगी। क्या मैं इस पिक्चर का बस एक ही मीनिंग है कि आप बस समझ जाएं कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। ट्रेड सिंपली या वस्तुओं की लेन देन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। कोई शॉपकीपर आपको वस्तु का लेन देन, ये जो शॉपकीपर है ये वस्तु बेच रहा है और आप वस्तु को ले रहे हैं। आप बायर हो गए और ये सेलर हो गया। ये जो आपका म्यूचुअल रिलेशन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली आप ठेले से कुछ खरीद के खा रहे हो या ठेले में कुछ बेच रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मीट के शॉप हो गए, फिश के शॉप हो गए, फ्रूट के शॉप हो गए, सारे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। कितना माल बिका है, कितना माल बचा हुआ है, कितना माल हम मुझे मंगाना है, इसका बिल प्रिंट कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे। ओके, तो आई होप कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ट्रेड किसे कहते हैं वो भी आप लोग समझ चुके होंगे। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, टैली ERP 9 का सेशन स्टार्ट होगा 2022 टू 23। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक जियो का कंपनी बनाएंगे। जो हम लोग टैली में कंपनी बनाते हैं वो इस बार जियो का बनाएंगे। ठीक है, उसके ऑनर कौन होंगे, मिस्टर मुकेश अंबानी उसके ऑनर होंगे। ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इससे पहले जो मिस्टर श्याम वर्मा का हम लोगों ने कंपनी देखा था वो था सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो कंपनी और ये जो एंट्री हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो जर्नी आज से यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो होगा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। किसका होगा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका मैक्सिमम एंट्री हम लोग अकाउंट विथ इन्वेंट्री में करेंगे। ठीक है, कोई वस्तु को अगर मैं बेच रहा हूं तो वो कहाँ जाएगा, अकाउंट विथ इन्वेंट्री में। किसी वस्तु को मैं खरीद रहा हूं वो कहाँ जाएगा, अकाउंट विथ एंट्री में। खरीद रहा हूं किस पर्पस के लिए, बेचने के पर्पस के लिए, तब वो अकाउंट विथ इन्वेंट्री में जाएगा। हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं जैसे फिक्स्ड एसेट के तौर पे खरीदते हैं या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस के तौर पे खरीदते हैं, तो वो सारे कहाँ जाएंगे, अकाउंट विथ इन्वेंट्री में नहीं जाएंगे। जो भी वस्तु हम लोगों ने बेचने के पर्पज से खरीदेंगे वो कहाँ जाएंगे, अकाउंट विथ इन्वेंट्री में जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर देखेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। हाँ, मुझे याद है कि मिस्टर श्याम वर्मा का भी टाइम पीरियड यही था कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का। लेकिन मिस्टर श्याम वर्मा का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन था, और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अभी करंट पीरियड में 2022 से 23 का सेशन चल रहा है, इसीलिए मैं इस सेशन पे जोर दे रहा हूं। नहीं तो मैं 2023 से लेकर के 24 सेशन से भी नई कंपनी स्टार्ट कर सकता था। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि चलो 22 से 23 हम लोग फेमिलियर है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग इसी कंपनी को, इसी ईयर को साथ लेके चलते हैं। कंपनी बनेगा जियो के नाम से, नई कंपनी बनेगी। ठीक है, जिसके ऑनर कौन होंगे, मुकेश अंबानी ऑनर होंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कि क्रिएट कैसे करते हैं स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज नहीं पढ़े थे, लेकिन जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आज से स्टार्ट होगा उसमें हम लोग स्टॉक आइटम बनाना सीखेंगे, स्टॉक ग्रुप बनाना सीखेंगे, यूनिट ऑफ मेजर बनाना सीखेंगे। ठीक है, और आगे और क्या क्या सीखेंगे हम लोग, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज जनरल एंट्री ऑफ 12 मंथ्स। हम लोग
12 मंथ की जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अक्टूबर तक ही एंट्रीज किए थे। अगर मुझे यहाँ लगा कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में 5-6 महीना का एंट्री कराना इनफ है, मोर देन इनफ है, देन मैं 6-7 महीना का एंट्री करा के इस कंपनी को भी बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे जहां लगेगा कि इस कंपनी को पूरा 12 महीना तक ले जाना चाहिए, अगर सारे क्वेश्चन यूनिक आएंगे 12 महीने तक, तो मैं इसको 12 महीने तक ले लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, परचेज, सेल और इनवॉइस हम लोग इस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। परचेज मतलब किसी वस्तु को हम लोग खरीदेंगे बेचने के पर्पज से, ठीक है, बेचने के पर्पज से, और किसी वस्तु को हम लोग बेचेंगे। और इनवॉइस मींस उसका बिल बनाएंगे, जो वस्तु हमने खरीदा उसका बिल बनाएंगे, जो वस्तु हमने बेचा उसका बिल बनाएंगे। सभी चीज का बिल बना के हम लोग क्या रखेंगे, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे। जब बाद में मुकेश अंबानी जी बिल मांगेंगे कि आपने क्या क्या खरीदा और क्या क्या बेचा, उसका बिल मुझे दीजिए, उसका इनवॉइस मुझे दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका बिल, इनवॉइस, सारा कुछ सबमिट कर देंगे किनके पास, मिस्टर मुकेश अंबानी के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, प्रोविजन एंट्री। प्रोविजन मैंने बताया था आपको कि जो अगले महीने के खर्चे हैं, अगले साल के खर्चे हैं, अगले दिन के खर्चे हैं, वो आज ही तय कर देना। प्रोविजन मतलब आगे की बातों को अभी सोच के उसका एंट्री करना, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन एंट्री। डेप्रिसिएशन एंट्री, जब हम लोग डेप्रिसिएशन एंट्री करेंगे, जब इसका यूज आएगा तब इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे, ओके। एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ये सब कुछ हम लोग विस्तार से समझेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। जब जब जैसे जैसे इसका यूजेस आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इसका यूज और इसके बारे में बताते जाऊंगा। अभी मैं एडजस्टमेंट एंट्री बता दूं, क्लोजिंग एंट्री बता दूं, डिप्रिसिएशन एंट्री बता दूं, आपको समझ में नहीं आएगा तो अभी वेस्ट ऑफ टाइम है इसके बारे में बताना। फिलहाल बस आप इसका नाम याद रखिए, ये सब होते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। कहाँ, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्या आते हैं हमारे, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स आएंगे, स्टॉक समरी आएंगे, कितना स्टॉक बचा हुआ है, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हम लोग देखेंगे। ये सारे कुछ हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और प्रिंट करेंगे। जैसे हम लोग क्या किए थे पिछले 1-2 लेक्चर में कि एक्सपोर्ट करना सीखे थे, इंपोर्ट करना सीखे थे। जैसे कि 1 साल का एंट्री कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग सारा लेजर को एक्सपोर्ट कर देते हैं नेक्स्ट ईयर के कंपनी में, ठीक है। और उसको प्रिंट कैसे करते हैं वो सब भी सीखेंगे, वो सब बताया है आप लोगों को। सेम प्रोसेस भी वही होगा एक्सपोर्ट करने का और प्रिंट करने का, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैं फिर से आपको एक्सपोर्ट करना और प्रिंट करना बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। हम लोग क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस 1 साल के कंप्लीट ईयर होने के बाद हम लोग समझेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे मेरा, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस समझ में आ जाएगा कि क्या होता है क्लोजिंग बैलेंस और क्या होता है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इसमें से हमको क्या क्या याद रखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो कंपनी बनेगा वो जियो के नाम से बनेगा, उसके ऑनर कौन होंगे, मुकेश अंबानी उसके ऑनर होंगे, ओके। यहां तक हम लोग समझ चुके थे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल मंथ, ये जो देख रहे हैं आप, अप्रैल मंथ की एंट्री स्टार्ट करेंगे। कौन से कंपनी में, जियो कंपनी में, ठीक है। और सेशन क्या होगा, 2022 से लेकर के 23 तक का सेशन होगा, ओके। आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन, मिस्टर मुकेश अंबानी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 8 लाख रुपीज। जो मिस्टर मुकेश अंबानी है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 8 लाख रुपए से, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे इसका डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, लेजर क्या होगा, अंडर क्या होगा, वॉचर क्या होगा, ठीक है। जल्दी बताइए इसका डेबिट, क्रेडिट, लेजर, अंडर, वॉचर क्या हो जाएंगे। डेबिट हो जाएगा कैश। क्यों होगा कैश, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है और व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है बिजनेस के पास, आने वाले को डेबिट करेंगे, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, दैट्स व्हाई डेबिट में हो जाएगा कैश। क्रेडिट में क्या होंगे, मुकेश अंबानी, पैसा कौन दे रहे हैं, देने वाला कौन है, मुकेश अंबानी का हम लोग लेजर बनाएंगे। हु इज गिवन, कौन दे रहा है पैसा, मुकेश अंबानी दे रहे हैं, दैट्स व्हाई देने वाले को हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसीलिए 8,000 रुपए मुकेश अंबानी जी को हम लोग क्रेडिट करेंगे। लेजर किनके बनाएंगे, मुकेश अंबानी जी के हम लोग लेजर बनाएंगे, ठीक है। अंडर किसके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगे, क्योंकि पूंजी जो है वो मुकेश अंबानी ही लगा रहे हैं। जो इस बिजनेस में पूंजी लगाया जा रहा है वो मुकेश अंबानी जी के द्वारा लगाया जा रहा है। वॉचर क्या हो जाएगा, रिसिप्ट वॉचर हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस पैसा प्राप्त कर रही है, बिजनेस क्या कर रही है, पैसा प्राप्त कर रही है, ठीक है। तो आइए टैली को हम लोग ओपन करेंगे और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी को क्रिएट करेंगे, किस नाम से,
जियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी क्रिएट करेंगे जिसका सेशन होगा 2022 से लेकर के 23 तक का। और उसके अंदर हम लोग कौन सा एंट्रीज को देखेंगे, अकाउंट विथ इन्वेंट्री, और वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगे। ये सारे हमारे सिलेबस है, इन सारे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर में, ठीक है। तो हम लोगों ने टैली ERP9 को ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया है, इसे डिलीट करना नेसेसरी नहीं है। बस मैं इसे क्या कर दूंगा, शट कर दूंगा, मतलब कंपनी को बंद कर दूंगा, मतलब क्लोज कर दूंगा फिलहाल के लिए, टेम्पोररी। इसे डिलीट नहीं करूंगा, कंपनी को क्लोज करूंगा, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, फर्स्ट या थर्ड लेक्चर में, कि कंपनी को कैसे क्लोज करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इस कंपनी को क्लोज करने के बाद एक नई कंपनी बनाएंगे जियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ठीक है। Alt+F3 करके कहाँ जाएंगे, कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएंगे। कंपनी इंफॉर्मेशन में जाने के बाद मुझे क्या करना है, लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड को बंद करना है, ठीक है। बंद करना है, डिलीट नहीं। क्या करना है, बंद करना है, डिलीट नहीं करना है। तो बंद करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, सर्ट कंपनी में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और हमारे सामने जो कंपनी दिखाई जा रही है वो लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं, तो हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और यह कंपनी बंद हो जाएगा, ठीक है। कंपनी को बंद करने के बाद हम लोग एक नई कंपनी को ओपन करेंगे, एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्रिएट कंपनी में जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको कंपनी क्रिएशन फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म का इंटरफेस आप लोगों का जाना पहचाना है। यह फॉर्म को जानते हैं कि नहीं, जब हम लोग लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्रिएट कर रहे थे तब हम लोग इसी टाइप के फॉर्म में फिलअप किए थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जियो प्राइवेट लिमिटेड को लिमिटेड का कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। उसका मेलिंग नेम में क्या हो जाएगा, जियो प्राइवेट लिमिटेड रहेगा, नहीं, मेलिंग नेम में हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, जियो लिखेंगे, ठीक है। जब भी जो बिल प्रिंट किया जाएगा वो जियो के नाम से ही प्रिंट होगा, इसलिए हम लोग मेलिंग नेम में जियो रखेंगे, ठीक है। एड्रेस क्या लिख देंगे हम लोग, ठीक है, एड्रेस हम लोग मुंबई कर दिए, ठीक है। फिर एंटर किए, कंट्री हमारा क्या होगा, इंडिया। आई प्रेस करेंगे, इंडिया को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। स्टेट क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में एंटर करेंगे। पिन कोड मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ आप इस हिसाब से डाल देंगे, ठीक है। ये हम लोग पिन कोड अपलोड कर दिए। नेक्स्ट है फोन नंबर। फोन नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन फोन नंबर डालना कंपलसरी है, तो फोन नंबर में डाल दिया। अल्टरनेट नंबर भी डाल देंगे, उसके साथ ही फैक्स नंबर, जो आपको फैक्स नंबर पता हो, फैक्स नंबर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी एंटर करेंगे, फिर वेबसाइट एंटर करेंगे www.jio.com, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट आ गया, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम आपको बताए थे कि फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1/4/2022 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और हमसे नेक्स्ट करके पूछा जाएगा कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम, जो आपका कंपनी का बुक स्टार्ट होगा, जो आपका कंपनी में एंट्री स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, तो 1/4/2022 से स्टार्ट किया जाएगा। तो सिंपली वही दिया हुआ है, एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अब यहां से हमसे सिक्योरिटी कंट्रोल पूछा जाता है कि आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हो, आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हो, क्या आप उसमें पासवर्ड डालना चाहते हो, तो मैं फिलहाल अभी पासवर्ड नहीं डालना चाहता हूं। मैं एक बार इसका वीडियो बना के बताऊंगा आपको कि कैसे आप कोई कंपनी में पासवर्ड डालते हो, कैसे आप कंपनी में पासवर्ड हटाते हो। क्योंकि मैं अगर अभी पासवर्ड डाल दिया तो हर दिन जब मैं एंट्री करूंगा तो बार बार मुझसे पासवर्ड पूछा जाएगा, इसलिए मैं ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं पासवर्ड अभी नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब बेसिक करेंसी सिंबल रुपीज़ होता है, फॉर्मल नेम INR मतलब इंडियन रुपीज़ होता है। ये सारे सफिक्स आप लोगों को पते होंगे, ठीक है। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा कंपनी क्रिएट होके तैयार हो गया, ठीक है। ये देखिए हमारा करंट पीरियड क्या है, 1/4/2022 से लेकर के 31/3/2023 तक, ठीक है। और करंट डेट क्या बता रहा है, 1 अप्रैल फ्राइडे 2022। और कंपनी का नाम क्या बता रहा है, जियो प्राइवेट लिमिटेड। अभी तक यहाँ क्या बताया जा रहा है, नो वॉचर्स एंटर, अभी तक कोई भी वॉचर एंटर नहीं किया गया है। और डेट एंड लास्ट एंट्री वो सब इधर कुछ नहीं बताया जा रहा, क्योंकि कंपनी नया नया बना हुआ है अभी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मिस्टर मुकेश अंबानी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 8 लाख रुपीज। ये है जियो का सिंबल और ये है मुकेश अंबानी। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो पिक्चर ऊपर नीचे हो गया, पर समझ जाइए आप लोग, ठीक है।
डेबिट में क्या जाएगा, कैश जाएगा। क्रेडिट में क्या होगा, मुकेश अंबानी होगा, मुकेश अंबानी का लेजर बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट में अंडर जाएगा। और रिसिप्ट वॉचर में इसका एंट्री करेंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, रिसिप्ट वॉचर। सबसे पहले तो एस्केप की से बाहर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ गए, ठीक है। अब हमको रिसिप्ट वॉचर कहाँ मिलता है, इन्वेंट्री वॉचर में या अकाउंटिंग वॉचर में। हम लोग तो पढ़ेंगे अकाउंट विथ इन्वेंट्री, लेकिन जो भी अकाउंटिंग वॉचर से रिलेटेड एंट्री होगा, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग वॉचर से रिलेटेड एंट्री होगा वो अकाउंटिंग वॉचर में जाएगा, जो इन्वेंट्री वॉचर से रिलेटेड एंट्री होगा वो इन्वेंट्री वॉचर में जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग वॉचर से रिलेटेड एंट्री क्या होता है, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना, सैलरी देना, रेंट देना, स्टेशनरी एक्सपेंसेस दे लेना, फिक्स एसेट परचेज करना, ये सारे एंट्रीज कहाँ जाते हैं, अकाउंटिंग वॉचर में जाते हैं। तो अकाउंटिंग वॉचर में हम लोग एंटर करेंगे और हमें कहाँ जाना है, रिसिप्ट वॉचर में। F6 प्रेस करेंगे, हम लोग रिसिप्ट वॉचर में आ गए, ठीक है। क्रेडिट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्रेडिट में कौन होगा, तो मुकेश अंबानी जी को क्रेडिट में करना होगा। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, शॉर्टकट की क्या है, Alt+C। क्या है, Alt+C। मुकेश अंबानी का हम लोगों ने क्या किया, नाम टाइप किया, अंडर किसके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के जाएंगे और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मेलिंग डिटेल से आपसे पूछा जाएगा, आप यहाँ एड्रेस फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रियल एंट्रीज करें तो आप यहाँ पे एड्रेस, जितने भी पर्सनल चीजें पूछे जाएंगे आप उसको फिलअप जरूर करेंगे, ओके। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा जाता है, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर या फिर जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं डालूंगा, ठीक है। मैं इसमें जीएसटी भी बताऊंगा कि जीएसटी का कैसे यूज होता है, जीएसटी का क्या क्या यूज है, कैसे एंट्री है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस पेशेंस रखिए, सब कुछ बताया जाएंगे आपको। जैसे आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक पेशेंस बना के पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह यहाँ से भी कंटिन्यू करके आगे तक पढ़ते जाइए, आपको सब कुछ बताया जाएंगे, जीएसटी, टैली, प्रोविजन, पेरोल, सब कुछ, ठीक है। क्रेडिट में क्या आ गया, मुकेश अंबानी आ गए। अब कितने के पैसे से स्टार्ट करे थे बिजनेस, 8 लाख रुपीज, ठीक है, 8 लाख रुपीज। डेबिट में क्या हो जाएंगे, कैश हो जाएंगे। कैश को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब एस्केप की से थोड़ा बाहर आके बाहर का नजारा देखते हैं, ठीक है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री 1 अप्रैल को एक एंट्री की गई है, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। कंपनी क्या है, जियो प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों ने पहली एंट्री देख ली कि क्या है, पहली एंट्री मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है 8 लाख रुपीज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी ओपन अ बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया। क्या कर रहे हैं मुकेश अंबानी, बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं एंड डिपॉजिट कैश 5 लाख रुपीज। मुकेश अंबानी जी ने बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कराया है और 5 लाख रुपए डिपॉजिट भी कराए हैं। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया डेबिट में क्यों गया सर, बैंक एक संस्था है और सभी संस्थे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो बैंक क्या कर रहा है, पैसा प्राप्त कर रहा है। मुकेश अंबानी कहां पैसा डाल रहे हैं, बैंक में पैसा डाल रहे हैं। बैंक क्या कर रहा है, पैसा प्राप्त कर रहा है। तो पाने वाले को डेबिट, जो पैसा प्राप्त कर रहा है वो पर्सनल अकाउंट है और पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि बैंक जब बैंक में पैसा डालते हैं तो कैश से ही ना डालते हैं, ठीक है। और कैश क्रेडिट में क्यों हो गया सर, कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है, ठीक है। रियल अकाउंट में जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो मुकेश अंबानी के पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दो चीज समझते हैं कि पैसा आ कहां से रहा है, पैसा जा कहां से रहा है। मुकेश अंबानी के पास से पैसा जा रहा है इसलिए पैसा क्रेडिट में होगा, ठीक है। बैंक के पास पैसा आ रहा है इसलिए बैंक डेबिट में होगा। बैंक के पास पैसा आ रहा है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करते हैं, ठीक है। और रियल अकाउंट क्या है, कैश एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जाने वाले को क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश क्रेडिट में हो गया, डेबिट में बैंक हो गया। ये सारे कुछ आपको प्रीवियस हर एक लेक्चर में बताए गए हैं, जिस लेक्चर में बैंक और कैश आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो, ये सारे कुछ विस्तार से बताए गए हैं, ठीक है।
5 लाख रुपए डिपॉजिट किया गया, इसलिए 5 लाख रुपए यहाँ पे अमाउंट लिखे गए हैं। लेजर किसके बनेंगे? बैंक ऑफ इंडिया के बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया पहली बार आ रहे हैं, अकाउंट क्रिएट किया जा रहा है बैंक ऑफ इंडिया में, इसलिए लेजर बैंक ऑफ इंडिया का बनेंगे। और अंडर किसके जाएंगे? बैंक अकाउंट के अंदर जाएंगे, क्योंकि यह बैंक, जो बैंक का लेजर क्रिएट होता है वो बैंक अकाउंट के अंदर जाते हैं। वॉचर क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रा हो जाएगा। अगर बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो उस दरमियान जो वॉचर हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग कॉन्ट्रा वॉचर यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए टैली में इसका एंट्री करते हैं। कॉन्ट्रा वॉचर हम लोग कहाँ रहता था? अकाउंटिंग वॉचर में रहता था। अकाउंटिंग वॉचर में एंटर करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा वॉचर आ गए। अब क्रेडिट में हमसे पूछा जा रहा है, क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कैश होगा। क्यों कैश होगा? क्योंकि कैश ही हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, डेबिट में क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया का हम लोग क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। तो अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे और बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाएंगे। और वो किसके अंदर जाएंगे? बैंक अकाउंट के अंदर जाएंगे। किसके अंदर? बैंक अकाउंट। सिलेक्ट किए बैंक अकाउंट और एंटर करके इस एंटर करके अब यहां हमसे क्या पूछा जा रहा है? अकाउंट होल्डर नेम। तो यहां मुकेश अंबानी कर सकते हैं, लेकिन हम कर ही देते हैं। अकाउंट होल्डर नेम क्या है? मुकेश अंबानी है। अकाउंट नंबर क्या है? जो अकाउंट नंबर होगा वो यहां फिल होगा। ठीक है, जब हम लोग रियल एंट्री करेंगे तो इसमें हर बैंक डिटेल्स, हर एक डिटेल्स को फिल करना कंपलसरी रहता है। ठीक है, जब बिल प्रिंट होगा तो इसमें अकॉर्डिंग टू डिटेल्स फिल किए जाते हैं। ठीक है, IFSC कोड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन ब्रांच नेम क्या है? अब हम लोग एंटर किए तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? इनवैलिड IFSC कोड, देन IFSC कोड मस्ट स्टार्ट विथ 4 अल्फाबेट्स फॉलोड बाय 0 and 6 न्यूमेरिकल अल्फाबेट। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि IFSC कोड केवी सिर्फ नहीं होता है, उसमें से 4 अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, 6 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये सारे सेट किए जाते हैं। ब्रांच हम मुंबई का कर लेते हैं। ठीक है, ये अभी सारे फॉल्स इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हम लोग पर्सनल डिटेल्स को फिल करते हैं। जो भी पर्सनल डिटेल्स मुझसे पूछे गए, नेम, एड्रेस, अकाउंट, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच, सब कुछ मैंने फिल किया। ठीक है, अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब हम लोगों ने अमाउंट ऑटो फिल ले लिया है एंटर करके। अब हमसे पूछा जाए जो 5 लाख रुपए फिल किए गए हैं उसके कितने नोट मुकेश अंबानी ने बैंक के पास जमा किया है। तो 500 के 1000 नोट मुकेश अंबानी जी ने बैंक को दिया है, तो 5 लाख रुपए पूरे हो गए। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला क्योंकि बहुत कुछ समझाना है, बहुत कुछ बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश अंबानी परचेज अ स्टेशनरी इन कैश 2000। मुकेश अंबानी ने क्या किया है? एक स्टेशनरी परचेज किया है जिसका प्राइस है 2000 रुपीज। स्टेशनरी मीन्स पेन, पेंसिल, रजिस्टर, बुक। नई कंपनी स्टार्ट की है तो ये सब सामान तो लगेंगे ही ना। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, रबर हो गया, इरेजर हो गया, मार्कर हो गया, सारे कुछ खरीदने पड़ेंगे। तो वो सब कुछ खरीद के टोटल बिल कितना आया है? 2000 रुपए का। ठीक है, उस बिल का पेमेंट कैसे किया गया? कैश से किया गया है। तो डेबिट में क्या हो जाएगा? स्टेशनरी एक्सपेंसेस 2000 रुपए। सर डेबिट में स्टेशनरी एक्सपेंसेस क्यों हुए सर, मुझे बताइए। एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आता है। अगर आपको नहीं पता तो लेक्चर 1, 2, 3, 4 देखिए, आपको नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट पता चल जाएंगे। सारे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। खर्च एवं हानि, खर्च एवं हानि को हम लोग डेबिट करते हैं। लॉस एंड एक्सपेंसेस हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, डेट्स वाई स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट में हो गया। और कैश पे किया जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, मुकेश अंबानी जी के पास से कैश जा रहा है। डेट्स वाई क्रेडिट में कैश होगा, जाने वाले को क्रेडिट कहते हैं, तो जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। डेट्स वाई कैश क्रेडिट में। अब लेजर किसके किसके बनेंगे सर? कैश के लेजर ऑलरेडी हमेशा बने हुए रहते हैं, हर टैली में कैश के लेजर बने हुए रहते हैं, कैश का लेजर बनाना जरूरत नहीं है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस आए हैं ना, तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे। और स्टेशनरी एक्सपेंसेस किसके अंदर जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे, क्योंकि स्टेशनरी एक्सपेंसेस एक खर्च है। ठीक है, और पेमेंट किया गया है, जो हम लोग स्टेशनरी एक्सपेंसेस लिए हैं उसके लिए हम लोग बाकायदा कैश पेमेंट किए हैं। तो वॉचर क्या हो जाएगा? पेमेंट वॉचर, क्योंकि पेमेंट किया गया है, भुगतान किया गया है।
आइए F5 प्रेस करेंगे और पेमेंट वॉचर में हम लोग आ गए। डेबिट में क्या हो जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, जबकि स्टेशनरी एक्सपेंसेस का तो लेजर बना हुआ नहीं है, तो Alt+C प्रेस करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस किसके अंडर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। 2000 रुपीज का हमारा एक्सपेंसेस था, क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश से पेमेंट किया गया है। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाता है कि मिस्टर मुकेश अंबानी परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट। मुकेश अंबानी जी ने क्या किया है, राज फर्नीचर हाउस से उधारी पे फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, उधारी पे फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर क्या क्या है, ऑफिस टेबल है 6000 रुपीज, ऑफिस चेयर है 1200 रुपीज, वेटिंग चेयर है 7000 रुपीज। अब हम लोग इन तीनों का डेबिट क्रेडिट निकालेंगे। ठीक है, डेबिट में क्या हो जाएगा, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर एंड वेटिंग चेयर, ये तीनों डेबिट में आएंगे। और क्रेडिट में क्या आएंगे, राज फर्नीचर हाउस आएंगे। सब्र करिए, बता रहा हूं कि कैसे आएंगे, क्यों आएंगे। ठीक है, ऑफिस टेबल एक वस्तु है। ठीक है, वस्तु मतलब मुकेश अंबानी जी की तरफ से खर्च है, जो भी कुछ वो शॉपिंग कर रहे हैं वो खर्च में ही गिना जाएगा। तो सभी खर्चे डेबिट में आते हैं, सभी खर्चे डेबिट में। डेट्स वाई ये ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, वेटिंग चेयर सारे डेबिट में जाएंगे। ठीक है, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, राज फर्नीचर हाउस। राज फर्नीचर हाउस क्रेडिट में क्यों जाएगा सर, राज फर्नीचर हाउस एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो राज फर्नीचर हाउस ये 3 फर्नीचर मुकेश अंबानी जी को दे रहा है। राज फर्नीचर हाउस मुकेश अंबानी जी को फर्नीचर दे रहा है, तो देने वाले को क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए राज फर्नीचर हाउस को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और दे रहा है तो कैसे दे रहा है, उधारी पे दे रहा है। ठीक है, लेजर किसके किसके बनेंगे, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर और वेटिंग चेयर के लेजर बनेंगे। और इन तीनों के लेजर किसके अंडर जाएंगे, फिक्स्ड एसेट के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये जो ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, वेटिंग चेयर है यह स्थायी संपत्ति है। जब तक बिजनेस चलेगा, जब तक इन तीनों के पैरों पे जान रहेगी, तब तक ये हमारा फिक्स्ड एसेट रहेगा। ठीक है, राज फर्नीचर हाउस का लेजर बनाएंगे, वो किसके अंदर जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि राज फर्नीचर हाउस से हम लोग उधारी ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी को उधारी देते हैं तो सन्ड्री डेबिटर उसका अकाउंट बनाते हैं, लेकिन राज फर्नीचर हाउस से हम लोग उधारी ले रहे हैं, उधारी में सामान ले रहे हैं। डेट्स वाई राज फर्नीचर हाउस किसके अंदर जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएंगे। वॉचर क्या हो जाएगा, जनरल वॉचर। सभी उधारी एंट्रीज जनरल वॉचर में की जाती है। आइए इसका एंट्री करते हैं। तो ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, वेटिंग चेयर के हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो डेबिट में हम लोग ऑलरेडी डेबिट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, Alt+C प्रेस करेंगे। ऑफिस चेयर का हम लोग लेजर बनाए, कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं, फिक्स्ड एसेट में जाएगा। ठीक है, एंटर करेंगे और इस एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑफिस चेयर हमारा कितने का था, 1200 रुपए के थे। एंटर करेंगे, फिर से हमसे क्रेडिट पूछा जाए, लेकिन हम लोग डी प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो हमसे फिर से डेबिट पूछा जाएगा। ठीक है, वंस मोर हम लोग क्या करेंगे, बैक स्पेस करके पीछे जाएंगे और हमसे क्या पूछा जा रहा था, क्रेडिट पूछा जा रहा था, लेकिन हम लोग डी प्रेस करके डेबिट में एंटर करेंगे और क्या करेंगे, डेबिट फिल करेंगे। सेकंड डेबिट हमारा क्या होगा, ऑफिस टेबल, Alt+C करके ऑफिस टेबल का हम लोग लेजर बनाएंगे। ऑफिस टेबल का लेजर बनाए, वो किसके अंदर जाएगा, फिक्स्ड एसेट के अंदर जाएगा। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑफिस टेबल हमारा कितने का था, 6000 रुपीज के थे। नेक्स्ट हमारा फिर से क्रेडिट पूछा जा रहा है, लेकिन हम लोग डी प्रेस करके डेबिट करेंगे और डेबिट में क्या हो जाएगा, वेटिंग चेयर, Alt+C करके वेटिंग चेयर का लेजर बनाएंगे। एंटर करेंगे और फिक्स्ड एसेट में अंदर जाएगा। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। वेटिंग चेयर हमारे कितने के थे, 7000 रुपीज के हमारे वेटिंग चेयर थे। अब क्रेडिट में क्या जाएंगे, राज फर्नीचर हाउस हमारा क्रेडिट में होगा, तो एंटर करेंगे। Alt+C से राज फर्नीचर हाउस का हम लोग लेजर बनाएंगे।
राज फर्नीचर हाउस किसके अंडर जाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि राज फर्नीचर हाउस उधार दे रहा है। जिससे हम लोग उधार लेते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर है, और जिससे हम लोग उधार देते हैं वो सन्ड्री डेबिटर है। तो सन्ड्री क्रेडिटर में हम लोग एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो सम करके बता रहा है 14,200 रुपए का टोटल वस्तु खरीदे गए हैं। तो इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। लेकिन हमसे एक गलती हो गई। हमसे क्या गलती हो गई? ये जो एंट्री होगी, ये जो एंट्री की जाएगी वो पेमेंट वाउचर में नहीं, जनरल वाउचर में की जाएगी, क्योंकि ये सारे उधारी की एंट्रीज है, ठीक है। ये सारी उधारी की एंट्रीज है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली जो गलती अभी तक क्या हुई है कि हम लोग इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किए हैं। अगर एक्सेप्ट करते तो इस एंट्री को डिलीट करते और हम लोग जनरल वाउचर में नई एंट्री करते हैं, ठीक है। F7 प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर में आ गए। अब सारा एज इट इज आप में फिल किया गया है। डेबिट में ऑफिस चेयर 1200 का, डेबिट में ऑफिस टेबल 6000 का, डेबिट में वेटिंग चेयर 7,000 रुपए के, ठीक है। राज फर्नीचर हाउस और 14,000, ये एज इट इज किया गया है और जनरल वाउचर में भी है, ठीक है। तो एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमसे गलती क्या होने वाली थी कि वो पेमेंट वाउचर में हम एंट्री कर देते हैं। अगर आपसे भी ऐसी गलती हो जाती है तो आप सिंपली उसे या तो डिलीट करें, या तो रीनेम करें, या तो एडिट करके जनरल वाउचर में ला सकते हैं, ठीक है। वो सब भी मैं बताऊंगा कि किसी को एंट्री गलती से किसी और वाउचर में हो गई है तो उसको कैसे एडिट करके दूसरे वाउचर में लाए जाते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिस्टर मुकेश अंबानी परचेज अ कंप्यूटर इन कैश 22,500 रुपीज, ठीक है। मुकेश अंबानी जी ने कंप्यूटर खरीदा है 22,500 रुपए का। द यूजफुल लाइफ ऑफ कंप्यूटर इज 4 years ओनली। जो कंप्यूटर का यूजफुल लाइफ है, मतलब जो कंप्यूटर चलेगा, उसका सांसें जब तक चलेगी वो 4 साल तक ही उसकी सांसें चलेगी। ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है। तो इससे हम लोग डेबिट क्रेडिट निकालेंगे। डेबिट क्या हो जाएगा हमारा? कंप्यूटर। कंप्यूटर एक वस्तु है, हमारे हिसाब से वो एक्सपेंसेस है, तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट में जाते हैं, ठीक है। इसके वजह से कंप्यूटर डेबिट में होंगे। और कंप्यूटर कितने प्राइस के हैं? 22,500 रुपए के हैं। क्रेडिट में कैश होगा, ठीक है। कैश एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। डेट्स वाई कैश रियल अकाउंट है और कैश जा रहा है, मुकेश अंबानी जी के पास से कैश जा रहा है। डेट्स वाई 22,500 क्रेडिट करेंगे। ओके, तथास्तु। लेजर किसका बनेगा? कंप्यूटर का बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर पहली बार आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, नए नए खरीदे गए तो पहली बार ही ना आएंगे। तो लेजर कंप्यूटर का बनेगा। किसके अंदर जाएंगे? फिक्स्ड एसेट के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर एक स्थायी संपत्ति है। जब तक कंप्यूटर के सांसें चलेंगे तब तक यह कंप्यूटर मुकेश अंबानी जी के पास रहेगा, ठीक है। वाउचर क्या हो जाएगा? पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि भुगतान किए जा रहे हैं। पेमेंट पैसा दे के कंप्यूटर लिया जा रहा है, उधारी पे नहीं लिया जा रहा है। डेट्स वाई पेमेंट वाउचर होंगे। तो F5 प्रेस करके हम लोग पेमेंट वाउचर में जाएंगे। डेबिट हमसे पूछा जा रहा है, Alt+C प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? Alt+C। Alt+C प्रेस करके कंप्यूटर टाइप करेंगे। कंप्यूटर किसके अंदर जाएगा? फिक्स्ड एसेट के अंदर जाएगा। F टाइप करेंगे और हमसे लिस्ट ऑफ ग्रुप में फिक्स्ड एसेट शो हो रहा है। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। इस लेजर को क्रिएट करने के बाद हमसे पूछा जाएगा कि डेबिट में कितना अमाउंट फिल करना है आपको? 22,500 रुपए फिल करनी है। क्रेडिट में क्या जाएगा? बाई कैश से लिया गया है तो कैश लिखेंगे, 22,500 एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस एंट्री देखनी है तो पेज अप प्रेस करिए, प्रीवियस एंट्री में चले जाएंगे, ठीक है। आपको उससे और प्रीवियस एंट्री देखनी है तो पेज अप प्रेस करिए, उससे और प्रीवियस एंट्री में चले जाएंगे। आपको अगर उससे और प्रीवियस एंट्री में जाना तो पेज अप प्रेस करेंगे और प्रीवियस एंट्री में चले जाएंगे। आपको उसके नेक्स्ट एंट्री में जाना तो पेज डाउन प्रेस करेंगे, उसके नेक्स्ट एंट्री में आ जाएंगे। आपको उसके और नेक्स्ट एंट्री में आना है तो पेज डाउन करेंगे और नेक्स्ट एंट्री में आ गए, फिर पेज डाउन करेंगे तो सीधा हम लोग जहां क्रिएट करते हैं वहां पहुंच गए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे? 6 तक ही हम लोग एंट्री करेंगे, बाकी का पार्ट 2 बना के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो छठा एंट्री हमसे क्या बोला जा रहा है, और ये बात रखिएगा कि जो 1 2 3 4 एंट्री है वो सिर्फ एक ही डेट में नहीं आ रहे हैं, अलग अलग डेट पे आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 अप्रैल को कुछ खरीदा गया, 2 अप्रैल को कुछ खरीदा गया, 3 अप्रैल को कुछ खरीदा गया, ठीक है। ये एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए मैंने डेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं रियल वर्जन पढ़ाता, मतलब जो एजुकेशनल वर्जन नहीं होता
उसमें मैं सारे डेट यहाँ मेंशन किया हुआ था। क्वेश्चन 6 डेट नंबर ये है, इस डेट को या वस्तु खरीदा गया है, इस डेट को या वस्तु बेचा गया। ठीक है, टैली में हम लोग इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, मेनली 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या? पहला है कि डेट, कि किस डेट को खरीदा गया है, किस डेट को बेचा गया है। दूसरा, जो वस्तु बेचा गया है वो कैश से बेचा गया है या चेक से बेचा गया है या फिर उधारी बेचा गया है। ठीक है, और पांचवा, उसका डेबिट क्रेडिट क्या होगा, उसका लेजर कहाँ जाएंगे, वो अंडर किसके होंगे, और उसका वॉचर क्या होगा। ये सारे बात अगर आप याद रखें और समझे तो आपका एंट्री सिंपल हो जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या ध्यान देना, डेट ध्यान देना है, मंथ ध्यान देना है, ईयर ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन जो पेमेंट किया गया है, चेक से पेमेंट किया गया है, कैश से किया गया है या उधारी की गई है, वो सारे बातों का ध्यान रखना। ये डेबिट में गया तो डेबिट में क्यों गया, कैसे जाएगा, ये डेबिट में गया तो क्यों गया, कैसे जाएगा, ये क्रेडिट बैंक ऑफ इंडिया हुआ तो क्यों होगा, कैसे होगा, ये सभी बातों का ध्यान रखना। ये जो लेजर बनेगा वो लेजर इसका क्यों बनेगा, इसका क्यों बनेगा, इसका क्यों बनेगा, क्योंकि ये सारे पहली बार आ रहे हैं। यहाँ देखिए, लेजर मोबाइल फोन और एसी का बनेगा, बैंक ऑफ इंडिया का नहीं बनेगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का लेजर पहले बन चुका है। एसी मोबाइल पहली बार आ रहे हैं, इसलिए एसी और मोबाइल का ही लेजर बनेगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। मिस्टर मुकेश अंबानी इशूड अ चेक, क्या इशू किया, एक चेक इशू किया है फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट, कुछ संपत्ति, कुछ स्थायी संपत्ति मुकेश अंबानी जी ने खरीदा है, जिसके लिए उन्होंने चेक इशू किया है। ठीक है, क्या है स्थायी संपत्ति, एक मोबाइल फोन मुकेश अंबानी जी ने खरीदा है, खुद का कंपनी है, मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, बताइए। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानते हैं कि मुकेश अंबानी जी ने एक मोबाइल फोन खरीदा है 5,000 रुपए का, और उस मोबाइल की सांसें कब तक चलेगी, यूजफुल लाइफ कब तक है उसका, उस फोन की सांसें 5 साल तक चलेगी, मतलब उस फोन 5 साल तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद हो सके मर जाएगा या फिर उसके बाद भी चलेगा, क्योंकि मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना का कोई भरोसा नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद मुकेश अंबानी जी ने क्या खरीदा है, एसी खरीदा है। कितने का खरीदा है एसी, 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज का उन्होंने एसी खरीदा है, और उसकी सांसें कब तक चलेगी, यूजफुल लाइफ कब तक है, 6 साल तक एसी की सांसें चल सकती है। 6 साल तक एसी आपको ठंडा हवा देगा, उसके बाद आप उसका रिपेयर कराइए या एक्सचेंज कराइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एसी अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सबसे हम लोग क्या समझे कि इसका यूजफुल लाइफ दिया हुआ जो कि कोई काम का नहीं है, और इसका हम लोग का सिर्फ काम का क्या चीज है, पेमेंट किया गया, तो क्या चीज से पेमेंट किया गया, कितना पेमेंट किया गया। क्वेश्चन से हम लोग बस यही समझना चाहते हैं कि पेमेंट किया गया तो क्या चीज से पेमेंट किया गया है, और वो किस अकाउंट में जाएगा और उसका अमाउंट क्या होगा, बस हमें इतना ही समझना है। तो डेबिट किसका बनेगा, मोबाइल फोन का हम लोग डेबिट में रखेंगे, क्योंकि यह वस्तु है, वस्तु को खरीदा जा रहा है, एक तरह का एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हमारे डेबिट में जाते हैं। एसी का भी हम लोग डेबिट में रखेंगे, क्योंकि एसी भी एक वस्तु है, उसे भी खरीदी जा रही है। ठीक है, क्रेडिट में हम लोग क्या करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया करेंगे क्रेडिट में, क्योंकि बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और देने वाले को क्रेडिट करते हैं, बैंक दे रहा है तो देने वाले को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, समझ गए। ये डेबिट में क्यों होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसलिए ये दोनों डेबिट में होगा। क्रेडिट में बैंक क्यों गया, क्योंकि बैंक पे कर रहा है, बैंक देने वाला है। ठीक है, लेजर किसके किसके बनेंगे, मोबाइल फोन और एसी के बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि मोबाइल फोन और एसी पहली बार आ रहे हैं। इनके अमाउंट कितने हैं, मोबाइल फोन के 5,000 रुपीज, एसी के 24,000 रुपीज। क्लियर। अंडर किसके जाएंगे, फिक्स्ड एसेट के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये दोनों संपत्ति फिक्स्ड एसेट है, इसलिए यह दोनों संपत्ति फिक्स्ड एसेट के अंदर जाएंगे। भुगतान किया जा रहा है, चाहे वो चेक से किया जाए चाहे कैश से किया गया, पेमेंट किया गया है मीन्स वॉचर, पेमेंट वॉचर हो जाएगा। पेमेंट किया गया है मीन्स पेमेंट वॉचर में जाएंगे एंट्रीज। टैली में जाएंगे हम लोग, पेमेंट वॉचर में ऑलरेडी है। डेबिट में हमको किसका किसका लेजर बनाना है, एसी का बनाएंगे और मोबाइल फोन का बनाएंगे। Alt+C प्रेस करेंगे और एसी का लेजर बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट में जाएगा, इंटेंटर करके एक्सेप्ट करेंगे इस लेजर को। इसका अमाउंट कितना है, 24,000 रुपीज है। ठीक है, अब फिर से हमसे क्रेडिट पूछा जा रहा है कि हमको क्या फिल करना है, डेबिट फिल करना है, तो डी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, डेबिट आ गया। और डेबिट में हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फोन का लेजर बनाएंगे। Alt+C प्रेस करके हम लोग लेजर क्रिएशन फॉर्म में पहुंच जाएंगे और वहां पे हम लोग क्या करेंगे,
मोबाइल फोन का नाम टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, किसके अंदर जाएगा मोबाइल फोन, फिक्स्ड एसेट के अंदर जाएगा मोबाइल फोन, ठीक है। फिक्स्ड एसेट में एंटर करके इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद मोबाइल फोन हमारा 5000 रुपीज के थे और पेमेंट किससे किया गया है, क्रेडिट में क्या जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि चेक से पेमेंट किया। जो स्टोर वाला होगा वो चेक बैंक में जमा करेगा तो वो बैंक ऑफ इंडिया से अमाउंट कट हो जाएगा। डेट्स वाई यहाँ पे चेक ना करके सीधा हम लोग बैंक को ही डिनोट करते हैं, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, ठीक है। बैंक क्यों होगा, क्योंकि चेक पेमेंट किया है तो ऑटोमेटिकली बैंक से ही पैसा कटेगा ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बैंक को ही इंक्लूड करते हैं क्रेडिट में। अब टोटल अमाउंट हम लोग का ऑटो सम हो गया 24,000 प्लस 5,000 29,000 रुपीज, मतलब बैंक से 29,000 रुपीज का डेबिट हो रहा है, मतलब पैसा कट रहे हैं, ठीक है, पैसा कट रहे हैं। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और है, हम लोग को तो अभी 6th क्वेश्चन तक ही देखे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और है, 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग तक 6 तक ही पहुंचे हैं। वीडियोस बहुत लंबा बन चुका है, 40 मिनट बहुत होता है भाई, इतना कौन पढ़ेगा, कोई नहीं ध्यान देता है, 10 मिनट 15 मिनट पढ़ के सब निकल जाते हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा कंटेंट रखने से ऑटोमेटिकली नुकसान है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है माइंड पे। तो हम लोग यहीं तक अभी रखते हैं, कल से हम लोग 6 क्वेश्चन के बाद से देखेंगे कि आगे एंट्री कैसे की जाती है और सभी प्यारे प्यारे एंट्रीज आपको मिलेंगी। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज आराम से कमेंट करिए, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, कमेंट करिए। जो भी डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई एंट्री नहीं समझ में आया, किसी का डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आया, किसी का लेजर अंडर वॉचर नहीं समझ में आया, किसी का क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन टाइप करिए, लेक्चर वीडियो टाइप करिए और मुझे बताइए, मैं फिर से समझाऊंगा, फिर से वीडियो बनाऊंगा, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेके समझाऊंगा, वीडियो कॉल करके समझाऊंगा या वीडियो बना के समझाऊंगा, लेकिन आपको समझाऊंगा। बस आपको एक काम करना है कि आपको कमेंट करना है या मैसेज करना है कि सर मुझे यह टॉपिक नहीं समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी चीज़ को। फिलहाल एस्केप करके हम लोग क्या करेंगे, टैली में जाएंगे, एस्केप करके बाहर निकलेंगे और डे बुक में डिस्प्ले में जाके डे बुक देखेंगे क्या क्या एंट्री आज जो हम लोग किए हैं। डे बुक में गए, टोटल 6 एंट्रीज होंगे। अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे, ये हमें डिटेल वाइज दिख रही है, ये देखिए टोटल 6 एंट्रीज आपको दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, टोटल आज हम लोगों ने 6 एंट्रीज की हैं, ठीक है। अब बाकी के रिमेनिंग बचे एंट्रीज हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।